कहानी वाला आपके समक्ष फिर एक नई कहानी के साथ। प्रार्थना भगवान से सीधे संवाद का माध्यम है। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो जाकर उनके बीमार पिता से मिले और उनके लिए प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ रखी हुई थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत बोले, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आप मेरे आने का आभास था। पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद कर दें। संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी वह दरवाजा बंद करने गए और आकर उस खाली कुर्सी पर बैठ गए। फिर उस पिता ने कहा, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं बताया। पूरी जिंदगी में यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वह सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रख लो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि तुम अभी मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए देख न ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या वो फिर मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए कहीं शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा करके चले गए। 2 दिन बाद बेटी को संत को फोन आया कि उसके पिता की उस दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पुत्री ने जवाब दिया, नहीं, मैं घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हुआ हो। संत जी, वह क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं जब जाऊं दुनिया से तो ऐसे ही जाऊं।